हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स हब। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो पे। आज हम संविधान के एक और महत्वपूर्ण विषय मौलिक अधिकार के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। कल हमने संविधान के अनुच्छेद के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे थे। अगर जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है, मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 288 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 365 बी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 ए। वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। ये अधिकार भाग 12 के 300 के ए में वर्णित है। डी इसका सही उत्तर है। 44वां संविधान संशोधन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका वर्ष भी पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 34, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। मार्शल लॉ जो है वह किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती है और ये अधिकार जो है सरकार द्वारा दिया जाता है। ये अनुच्छेद 34 में वर्णित है। सी इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 92। संपत्ति के मूल अधिकार जिसमें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है वह संविधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था 1978 अधिनियम द्वारा। बी इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है, न्याय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किए जाने वाले रिट को का क्या नाम है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बंदी के प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी प्रतिषेध, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी करने वाले रीट का नाम जो है वह परमादेश है। बी इसका सही उत्तर है। न्यायालय द्वारा 5 तरह की रीट जारी होती है, वह चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे वो उच्च न्यायालय हो, जिसमें पहला जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा परमादेश है, तीसरा प्रतिषेध है, चौथा अधिकार परीक्षा है और पांचवा जो है वह उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय कितने तरह की रिट जारी कर सकता है? ऑप्शंस देखते हैं।
ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जो है वह 5 तरह की रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय वह अनुच्छेद 32 के तहत जो है रीट जारी करता है, और हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय वह अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करती है। 5 तरह की रिट जारी करती है। सी इसका सही उत्तर है। छठवां प्रश्न देखेंगे। छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। सी इसका सही उत्तर है। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत जिस अनुच्छेद में बच्चों के शोषण से संबंधित वर्णित है वह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। डी इसका सही उत्तर है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 20 में उल्लेखित है। ए इसका सही उत्तर है। नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिसमें व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया जाता है यह अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है। सी इसका सही उत्तर है। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2002 में। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, यह इस 2002 में लाया गया था। शिक्षा का अधिकार जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, यह आर्टिकल 21 के ए में वर्णित है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा कि शिक्षा का जो अधिकार है यह आर्टिकल 21 का ए में वर्णित है। यह 2002 86वें संविधान संशोधन 2002 में पारित हुआ था। डी इसका सही उत्तर है। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। अनुच्छेद 19 कुल 6 तरह की स्वतंत्रता की गारंटी
देता है? सी इसका सही उत्तर है। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता में संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। भारत संविधान के अनुच्छेद जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है वह अनुच्छेद 19 का ए में वर्णित है। ए इसका सही उत्तर है। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा नौकरी का समान अवसर प्रदान किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिसमें नौकरी के समान अवसर प्रदान है यह अनुच्छेद 16 में वर्णित है। डी इसका सही उत्तर है। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा संबंधी अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान देता है। डी इसका सही उत्तर है। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी संसद। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। ए इसका सही उत्तर है। 16वां प्रश्न देखेंगे। 16वां प्रश्न है, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 से 24। समानता का अधिकार जिस अनुच्छेद में वर्णित है वह अनुच्छेद 14 से 18 है। बी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का वर्णन है। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी भाषण का अधिकार, ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, भाषण का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, सूचना का जो अधिकार है यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। बी इसका सही उत्तर है। 18वां प्रश्न देखेंगे। 18वां प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों को किसके द्वारा संशोधन किया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संविधान में उस उद्घोषित मौलिक अधिकारों जो है जिनके द्वारा संशोधन किया जाता है वह संसद है। संसद के द्वारा संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जाता है। सी इसका सही उत्तर है। 19वां प्रश्न देखेंगे। 19वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर होता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी न्यायालय, ऑप्शन सी सांसद, सॉरी माफ करिए ये सांसद नहीं होगा, संसद होगा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। मौलिक अधिकारों को जो लागू कर सकते हैं वह उच्चतम न्यायालय और
न्यायालय जो है दोनों कर सकते हैं। ए और बी इसका सही उत्तर होगा। डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 25 और 28। मूलगत अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होता है वह अनुच्छेद 20 और 21 है। अनुच्छेद 20 एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान है और अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार है। यह राष्ट्र आपातकाल के समय समाप्त नहीं होता है। सी इसका सही उत्तर है। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शंस देखते हैं। इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जिस देश से लिया गया है वह अमेरिका है। बी इसका सही उत्तर है। 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को मूल रूप से कुल कितने अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को कुल मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे वह 7 मौलिक अधिकार थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब जो है मौलिक अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार जो है वह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको विधिक अधिकार हटा दिया गया है। तो अब हम वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो यहां पर ये याद रखिएगा कि प्रदान किए गए थे, पहले का पूछ रहा है, इसका सही उत्तर 7 होगा। 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार है, वर्तमान का पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 इसका सही उत्तर है। 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 165 से 170। संविधान इसमें मौलिक अधिकारों के संबंध में जो हम लोग का संविधान जिसमें जो अनुच्छेद हमारा वर्णन है मौलिक अधिकार वह है अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सी इसका सही उत्तर है। 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। संविधान के भाग जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वह भाग 3 है। सी इसका सही उत्तर है। एक बात और रखना है कि अभी वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला जो है वह समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा जो है शिक्षा संबंधी अधिकार है और छठवा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे याद रखिएगा। ये रहे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।